हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार यादव एक बार पुनः आप सबका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे किंगडम मोनेरा और किंगडम मोनेरा के अंतर्गत हम बैक्टीरिया का चर्चा करेंगे। देखिए, इससे पूर्व की वीडियो जो थी उसमें आपने वायरस के विषय में डिटेल नॉलेज हासिल की थी। उसके पहले आपने देखा था कि आर्य छोटकर के अनुसार जो 5 किंगडम की सिस्टम थी उस सिस्टम को आपने देखा था, जिसमें आपके पहले जो किंगडम बनाए गए थे यानी कि जीवों की जो भी क्लासिफिकेशन की गई थी, जितने भी ऑर्गेनिजम्स पृथ्वी पर पाए जाते हैं, तो उन सबकी क्लासिफिकेशन में आपने देखा था 5 किंगडम बनाई गई थी। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम बनाए गए थे। उन 5 किंगडम में आपके जो पहले किंगडम थे किंगडम मोनेरा, इस किंगडम मोनेरा के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। फिलहाल आइए जानते हैं किंगडम मोनेरा क्या होते हैं। देखिए, मोनेरा के अंतर्गत हमने बहुत शॉर्ट नॉलेज वहां पर दिया था कि मोनेरा के अंतर्गत ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं यानी कि ऐसे जुधारी आते हैं जिनमें न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है। ध्यान दीजिए कि मोनेरा के अंतर्गत ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें जो न्यूक्लियस होता है यानी कि केंद्रक होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है, अर्थात इसके न्यूक्लियस की जो न्यूक्लिक एसिड होती है वो आपके उसके साइटोसॉल में ही पड़ी रहती है, वो साइटोसॉल से अलग नहीं होती है। अर्थात उस न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर आपके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होनी चाहिए यानी कि केंद्रक कला होनी चाहिए वो एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है। इस कारण न्यूक्लिक एसिड जो होती है वो डायरेक्टली आपके साइटोसॉल में पाई जाती है। तो वो जो न्यूक्लियस था वो न्यूक्लियस कैसा था? एनसेबल्ड न्यूक्लियस था। तो इस वजह से वो क्या थे, उन सभी जुधारियों को आपके किस में रखा गया? मोनेरा में रखा गया था। तो मोनेरा के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु को। किसको पढ़ेंगे हम लोग? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया क्या होते हैं? देखिए, वायरस की विस्तृत हम लोगों ने अध्ययन किया हुआ, कुछ डिजीज को हम लोगों ने सीखा, उसकी जो प्रोलिफेरेशन थी उसको हमने सीखा। अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं बैक्टीरिया की। आखिर बैक्टीरिया क्या होते हैं? आपने वायरस को देखा था, वो सब सेलुलर थे यानी कि कोशिका नाम की चीजें उसमें नहीं थी। बट जो बैक्टीरिया होते हैं ये सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्या होते हैं? सेलुलर यानी कि कोशिकीय प्राणी होते हैं। बट इसमें सिंगल सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ये आपके सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी कि एक कोशिकीय प्राणी होते हैं। कौन? बैक्टीरिया। इनमें सेल पाई जाती है। इसके अलावा जो सेल होती है उस सेल्स के अंदर आपके जो न्यूक्लिक एसिड, तो हमने बताया ही अभी कि वेल डेवलप कंडीशन में यानी कि न्यूक्लियस वेल डेवलप कंडीशन में नहीं पाया जाता है। इसके अलावा जो इसकी जो साइटोसॉल होती है उस साइटोसॉल में हमने बताया था कि आपके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, गाल्जी बॉडी होते हैं, राइबोसोम होते हैं, ये भी क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। ये चीज भी जो सिस्टम है वो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है। इसके अलावा जो राइबोसोम होता है वो राइबोसोम आपके 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। किसमें? इन बैक्टीरिया में यानी कि मोनेरा के अंतर्गत आने वाले जो जुधारी हैं, एक कोश के जुधारी हैं। अब आते हैं, जानते हैं बैक्टीरिया जो है ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। वायरस भी क्या थे? काफी माइक्रोस्कोपिक थे, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा वो हमें दिखते हैं। तो बैक्टीरिया जो है ये भी क्या है? माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि आपके एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शी जीव हैं। इन्हें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। इसके अलावा ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक और क्या? ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना? समझ में आया? एक कोश के प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मदर्शी जीव हैं। कौन? बैक्टीरिया। क्लियर? देखिए, प्रोकैरियोटिक में हमने कहा था कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होती है यानी कि केंद्रक विकसित नहीं होता है। इस कारण हम लोग क्या कहते हैं इसे? प्रोकैरियोटिक। देखिए, प्रो मतलब क्या होता है? यहाँ पर ये दो शब्द हैं। प्रो मतलब प्रिमिटिव होता है। ध्यान देना आप लोग, क्या होते हैं? प्रिमिटिव होते हैं। पूर्व की वीडियो में मैंने डिस्कस किया। और कैरियोटिक जो है वो कैरियन शब्द है। क्या है? कैरियन है। और इस कैरियन से आपके क्या बना हुआ है?
न्यूक्लियस बना हुआ है। क्या चीज बना हुआ है? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक बना हुआ है। इस कारण से हम लोग प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस खाते हैं, यानी कि प्राचीन केंद्रक खाते हैं। देखिए, तो ये थे आपके बैक्टीरिया, ठीक है ना। बैक्टीरिया क्या है? कि बैक्टीरिया जो है ये आपके एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। देखिए, जो सभी जगह पाए जाते हैं, यानी कि ये सार्वत्रिक होते हैं, मतलब सब जगह पाए जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये आपके जमीन में भी पाए जा सकते हैं, मिट्टी में भी, वायु में भी, पानी में भी। इसके अलावा शरीर के अंदर भी, जीवों के शरीर के अंदर भी ये पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं, परजीवी अवस्था में पाए जाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं, टीबी हो गया, सुजाक हो गया, ठीक है ना, ये जो रोग है, हैजा हो गया, ये क्या है? ये बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले क्या हैं? डिजीज हैं, रोग हैं। तो वही बैक्टीरिया हम लोग पढ़ रहे हैं, जो ये डिजीज की मैंने चर्चा किया है, जो आपके बैक्टीरिया के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। क्या? डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु की खोज। देखिए, एक साइंटिस्ट थे आपके एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक, ठीक है ना। कौन थे? एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक। 1683 में एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने क्या किया कि पहली बार इन्होंने बैक्टीरिया पर अध्ययन स्टार्ट किया। इनके द्वारा जो डिजाइन माइक्रोस्कोप थी, यानी कि इनके द्वारा जो निर्मित जो माइक्रोस्कोप थी, सूक्ष्मदर्शी थी, उस सूक्ष्मदर्शी से इन्होंने क्या किया कि जो भी सैलाइवा थी, यानी कि लार थी, जल थी, और इसके अलावा जो हम लोगों के तीत हैं, उस तीत में जो आपके मैल जमा होता है, उस मैल को इन्होंने क्या किया? अलग किया, निकाला, और फिर इस मैल को इन्होंने क्या किया? माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया, ठीक है ना। यानी कि जो ये चीजें हमने बताया, आपके वाटर हो गया, उसके अलावा आपके क्या हुआ? जो हमने सलाइवा बताया, लार होगा, इसके अलावा हमने क्या बताया? जो तीत की जो मैल होती है, इन चीजों का इन्होंने क्या किया? माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया। जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया, यानी कि सूक्ष्मदर्शी से देखा, तो पता चला कि इन पदार्थों में, इन चीजों में आपके बहुत बारीक मतलब बहुत सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटे छोटे जीव ने दिखे। उन जीव को इन्होंने क्या नाम दिया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर? क्या नाम दिया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीव नाम दिया। सभी को समझ में आया कि एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने जब उन पदार्थों, जैसा कि हमने कहा कि मैल, दांत के मैल जो हो गया, और जल हो गए, सैलाइवा हो गया, लार हो गया, उसका अध्ययन किया, तो जो छोटे बारीक नन्हे जीव दिखे इनको, उन जीवों का इन्होंने नाम दिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सूक्ष्म जीव का नाम दिया। देखिए, एक साइंटिस्ट आए आपके एरनबर्ग। कौन? एरनबर्ग। EH है, EHRENBERG, एरनबर्ग। एक साइंटिस्ट आए आपके एरनबर्ग नामक साइंटिस्ट ने इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम दिया क्या? बैक्टीरिया, ठीक है ना। क्या नाम दिया? बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु का नाम दिया। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद आपके साइंटिस्ट आए लुईस पास्चर नामक साइंटिस्ट आए, यानी कि लुईस पास्चर। क्लियर? एक और साइंटिस्ट आए इसके बाद आपके लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने किस पर वर्क किया? फर्मेंटेशन पर। किस पर? फर्मेंटेशन, यानी कि किण्वन। किस पर वर्क किया इन्होंने? किण्वन पर कार्य किया। जो किण्वन था, उस किण्वन की प्रक्रिया को में इन्होंने देखा कि ये जो प्रक्रिया होती है फर्मेंटेशन की, यानी कि किण्वन की,
जो भी शुगर सोल्यूशन होता है यानी कि गन्ने के रस होते हैं, आप देखते हैं, फिर उससे सिरका का फॉर्मेशन होता है, तो फर्मेंटेशन होता है उसमें। तो वो जो उससे आपकी सिरके का फॉर्मेशन हो रहा है यानी कि एसिडिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, वो फर्मेंटेशन क्रिया के फलस्वरूप ही हो रहा है। तो जो भी फर्मेंटेशन हो रहा है, इस फर्मेंटेशन क्रिया किसी जीवाणु, किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होती है। इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो थे वो क्या है, आपके बैक्टीरिया हैं। ये बतलाया किसने, आपके लुईस पास्चर ने, यानी कि लुईस पास्चर ने स्टडी किया, और स्टडी करने के फलस्वरूप किस पर स्टडी किया, फर्मेंटेशन की प्रोसेस पर। और फर्मेंटेशन की प्रोसेस पे स्टडी करने के बाद इन्होंने बताया कि ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होता है, जिसे क्या कहते हैं, बैक्टीरिया। उसके बाद इन्होंने एक थ्योरी प्रस्तुत की जिसे क्या कहते हैं हम लोग, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। इन्होंने ही एक थ्योरी प्रस्तुत की जिसे हम कहते हैं जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। क्लियर, सभी को आया समझ में। इसके बाद इन्होंने एक थ्योरी प्रस्तुत की जिसे जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज कहते हैं, यानी कि रोगाणु द्वारा रोगों की उत्पत्ति की एक सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किए। ठीक है ना। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया कि जो विभिन्न रोग होते हैं, जैसे कह सकते हैं कि विभिन्न पदार्थों का जो सड़ना है, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ सड़ जाते हैं ये, और जो विभिन्न प्रकार के रोग हैं वो आपके कीटाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं। किसके द्वारा, कीटाणु द्वारा, यानी कि रोगाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं। उसी को इन्होंने क्या कहा, एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज कहते हैं। क्लियर। तो ये चीजें थी। उसके बाद और भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने आपके इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के विषय में आपके अपना अपना मत प्रस्तुत किया। तो ये थी आपके डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पर हम लोगों को ज्ञात होगा कि एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1683 में क्या किया, जीवाणुओं की खोज की। बाद में एरनबर्ग, कौन साइंटिस्ट, एरनबर्ग नामक साइंटिस्ट ने इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बैक्टीरिया नाम दिया। उसके बाद लुईस पास्चर साइंटिस्ट आए, इन्होंने फर्मेंटेशन पे वर्क किया और बतलाया कि फर्मेंटेशन की क्रिया सूक्ष्मजीवों द्वारा होती है। उसके बाद इन्होंने और भी बतलाया कि आपके जो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं जो सड़ते हैं, और जो रोग उत्पन्न होता है वो आपके बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है। और एक इन्होंने थ्योरी प्रस्तुत की जिसे जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज कहते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हम लोग कि देखिए, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने बैक्टीरिया की खोज की। इसी कारण इन्हें फादर ऑफ क्या कहते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियो समझ में आया सभी को। जो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक हैं, इन एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। देखिए दो शब्द यहाँ पर है, बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, और लॉजी मतलब लोगोस शब्द है। क्या है, लोगोस, LOGS, लोगोस मीन टू स्टडी। क्या, टू स्टडी। इसका स्टडी बैक्टीरिया का, इसका स्टडी बैक्टीरिया का, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि जीवाणु विज्ञान के पिता के नाम से जानते हैं, जनक के नाम से जानते हैं। किसको, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को। जबकि लुईस पास्चर को जानते हैं हम लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्लियर। किसको कहते हैं, लुईस पास्चर को कहते हैं। लुईस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, यानी कि सूक्ष्म जैविकी के पिता के, यानी कि सूक्ष्म जैविकी के जनक के नाम से इन्हें हम जानते हैं। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया के विषय में आपकी कुछ जानकारी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो भी आपके बैक्टीरिया होते हैं उनकी साइज अपनी अपनी होती है।
ठीक है ना। हम लोग पढ़ेंगे साइज एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया। क्या पढ़ेंगे? साइज एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया। देखिए जो बैक्टीरिया है ना, यानी कि जीवाणु है, मैंने कहा कि जीवाणु जो होते हैं वो सार्वत्रिक होते हैं, यानी कि यूनिवर्सल होते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं। मिट्टी में आपके कई मीटर तक गहराई में पाए जाते हैं, यानी कि 5-6 मीटर की गहराई तक भी आपके क्या है, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जल में भी पाए जाते हैं, आपके वायु में भी पाए जाते हैं, एनिमल बॉडी एंड प्लांट बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं आपके कौन, बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक फॉर्म में सहजीवी रूप में और पैरासाइट के रूप में, यानी कि परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। देखिए तो बैक्टीरिया जो है डिफरेंट टाइप की बैक्टीरिया हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार की बैक्टीरिया हैं। इन बैक्टीरिया की अपनी अपनी क्या है, साइज है, अपनी अपनी लंबाई है। तो उन लंबाई में हम कुछ जिक्र कर रहे हैं आपके लगभग 2 से 5 माइक्रोन। क्या 2 से 5 माइक्रोन जो होती है वो बैक्टीरिया की क्या होती है, लेंथ होती है। LENGTH क्या होती है, लेंथ होती है, यानी कि बैक्टीरिया की लंबाई होती है कितनी, 2 से 5 माइक्रोन। तो ये जो हमने बताया है आपके 2 से 5 माइक्रोन, जो आपकी बैक्टीरिया की क्या होती है, लेंथ होती है, यानी कि लंबाई होती है। उसके अलावा जो शेप होती है, यानी कि बैक्टीरिया जो है, जीवाणु जो है, इनकी अलग अलग शेप भी होती है, यानी कि शेप मतलब इनकी जो बनावट होती है, रूप जो होती है वो भी क्या होती है, अलग अलग तरह की होती है। तो ये थी आपके शेप, साइज और शेप के विषय में। हम लोग देखते हैं कि शेप किस तरह की बैक्टीरिया की पाई जाती है। देखिए ये शेप ऑफ बैक्टीरिया है, यानी कि जो जीवाणु है उन जीवाणुओं की ये आपकी आकार है, यानी कि उसकी बनावट है। देखिए आपके मैंने लिखा है यहाँ पर कोकाई बैक्टीरिया जो है, बैसिलस बैक्टीरिया है, कॉमा बैक्टीरिया है, स्पायरल बैक्टीरिया है। देखिए इस तरह की इनकी शेप होती है। पहली जो है, यानी कि जो मैंने कोकाई बैक्टीरिया लिखा है, क्या लिखा है मैंने, कोकाई बैक्टीरिया लिखा है। कोकाई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी शेप क्या हो, राउंड हो। कैसी हो, राउंड हो, यानी कि गोलाकार। ऐसे बैक्टीरिया जिनकी जो शेप है, यानी कि उनकी जो बनावट है वो कैसी हो, गोलाकार हो, यानी कि गोल आकार के हो वो, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, कोकाई बैक्टीरिया कहते हैं। क्लियर। जब बैक्टीरिया सिंगल हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोकस बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, कोकस बैक्टीरिया कहते हैं। देखिए जो कोकाई बैक्टीरिया होते हैं ये आपके, यहाँ पर हमने लिखा है 4 प्रकार के, यानी कि 4 तरह के आपके मैंने बैक्टीरिया की जो कोकाई बैक्टीरिया होती है उसकी शेप्स को लिखा है। एक है माइक्रोकोकाई। क्या, माइक्रोकोकाई, यानी कि जब सिंगल सर्कुलर बैक्टीरिया हो, यानी कि आपके सिंगल इस तरह की आपकी कोकाई बैक्टीरिया हो, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोकोकाई। यानी कि गोलाकार बैक्टीरिया जब सिंगल में हो, यानी कि अकेले हो, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोकोकाई बैक्टीरिया। क्लियर। क्या कहते हैं, माइक्रोकोकाई बैक्टीरिया। डिप्लो मतलब डाई से है, ठीक है ना, मतलब 2 की अवस्था में इस तरह आपके ऐसे एक, और फिर ये आपके क्या, ये दिख रहे हैं आपके क्या, 2 आपके सर्कुलर बैक्टीरिया दिख रहे हैं, यानी कि गोलाकार बैक्टीरिया दिख रहे हैं। स्पेरिकल बैक्टीरिया दिख रहे हैं, यानी कि गोल आकार के बैक्टीरिया दिख रहे हैं। तो ये क्या है आपके, डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया कहलाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकाई, क्या, स्ट्रेप्टोकोकाई। तो स्ट्रेप्टोकोकाई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसमें कई सारे कोकस बैक्टीरिया जो हैं वो परस्पर जुड़कर एक चैन बनाते हैं। कोकस मतलब सिंगल जो राउंड बैक्टीरिया हैं, 1 बैक्टीरिया, 2 बैक्टीरिया, 3, 4, 5 मैंने बना दिया, 6, 7। देखिए ये सब क्या है, कोकस बैक्टीरिया हैं। और जो भी कोकस बैक्टीरिया हैं वो क्या है, परस्पर एक दूसरे से जुड़ रही हैं और एक चेन का फॉर्मेशन कर रही हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया कहते हैं। क्लियर, समझ में आया। चलिए ये थे आपके स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया। नेक्स्ट है
स्टेफाइलोकोकाई। देखिए स्टे मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब बहुत सारे कोकाई बैक्टीरिया, क्या ये कोकाई जो बैक्टीरिया हैं, कोकस बैक्टीरिया जो हैं, ये परस्पर आपके क्या हैं, इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठे होकर क्या एक ग्रुप में हैं, एक झुंड के रूप में रह रहे हो, तब उस तरह के बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। समझ में आया सभी को? स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया क्या होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जिसमें आपके कोकाई बैक्टीरिया एक दूसरे से मिलकर एक ग्रुप में रहते हैं, एक झुंड में रहते हैं, तो उसे हम लोग स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया कहते हैं। नेक्स्ट जो है बैसिलस बैक्टीरिया। बैसिलस मीन रॉड शेप। ऐसे बैक्टीरिया जिसकी स्ट्रक्चर कैसी हो, रॉड के आकार की हो, मतलब छड़ के आकार की हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। समझ में आया सभी को? बैसिलस बैक्टीरिया क्या होते हैं? जिसकी स्ट्रक्चर क्या हो, रॉड शेप हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। देखिए इस तरह हो, देखिए मोनोबैसिलस, मोनो मतलब सिंगल। देखिए ये जो बैसिलस हैं इस तरह ऐसे, ये क्या है, रॉड हैं, छड़ हैं, छड़ की तरह दिखती हैं, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोबैसिलस बैक्टीरिया। क्लियर? दूसरी जो है डिप्लो, डिप्लो मतलब दो रॉड से बैक्टीरिया, यानी कि रॉड मतलब छड़ ही दिख रहे हैं, छड़ की तरह, एक छड़ जैसी बैक्टीरिया, एक रॉड बैक्टीरिया और दूसरी रॉड बैक्टीरिया, इस तरह। तो ये क्या हो गए, टू रॉड लाइक बैक्टीरिया, यानी कि डिप्लोबैसिलस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोबैसिलस, कौन से, स्ट्रेप्टो, यानी कई सारी बैसिलस क्या हो, परस्पर जुड़ रही हो। देखिए एक बैसिलस मैंने बना दिया, ठीक है ना, दूसरा बैसिलस भी आप जोड़ लीजिए यहाँ पर, तीसरा भी जोड़ लीजिए, ठीक है ना, चौथा भी जोड़ लीजिए। तो ये देखिए आपके क्या है, कई सारे बैसिलस यानी कि रॉड लाइक बैक्टीरिया की क्या है, एक चेन बन रही है, इस चेन को ही हम लोग क्या कहते हैं, बैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस बैक्टीरिया। नेक्स्ट जो है कामा, कॉमा, यानी कि कॉमा के आकार की, जो आप कामा लगाते हैं इस तरह की जो आकार की जो बैक्टीरिया होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, देखिए ऐसे आप कामा लगाते हैं, या छोटा सा कामा ऐसे इस तरह आप कामा लगाते हैं, तो इस तरह जो बैक्टीरिया होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमा बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है ना। और स्पाइरल बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया, स्पाइरल बैक्टीरिया। स्पाइरल बैक्टीरिया मतलब घुमावदार, कैसे बैक्टीरिया, घुमावदार। ऐसी बैक्टीरिया जो होंगी, इस तरह की जो बैक्टीरिया होंगी, ठीक है ना, ऐठी हुई जो बैक्टीरिया होती हैं, ऐठी हुई सादृश संरचना के जैसी जो बैक्टीरिया होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइरल बैक्टीरिया, यानी कि सर्पिल, यानी कि घुमावदार बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये मैंने बताया आपको क्या कि डिफरेंट टाइप शेप के जो आपके बैक्टीरिया हैं उनकी स्ट्रक्चर होती है। कोकाई बैक्टीरिया गोलाकार बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोकोकाई मतलब सिंगल गोलाकार बैक्टीरिया, डिप्लोकोकाई जिसमें दो गोलाकार बैक्टीरिया होती है, स्ट्रेप्टोकोकाई जिसमें कई सारे गोलाकार बैक्टीरिया मिलकर चैन बनाते हैं। स्टेफाइलोकोकाई में बैक्टीरिया में क्या है, कई सारे बैक्टीरिया एक झुंड में रहते हैं। बैसिलस बैक्टीरिया क्या होते हैं, रॉड लाइक बैक्टीरिया होते हैं, छड़ाकार होते हैं। मोनोबैसिलस जब सिंगल रॉड लाइक बैक्टीरिया होते हैं तो उसे मोनोबैसिलस, दो के रूप में, यानी कि जब दो बैसिलस साथ में होते हैं तो डिप्लो, कई सारी बैसिलस बैक्टीरिया साथ में होती हैं तो उसे स्ट्रेप्टोबैसिलस, ठीक है। कॉमा मतलब कॉमा के आकार की जो बैक्टीरिया होती हैं। स्पाइरल मतलब जो घुमावदार होती हैं, ऐठी हुई जो बैक्टीरिया होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइरल बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये आपकी क्या है, शेप है बैक्टीरिया की। तो इस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसको आप रीड करेंगे। किसी भी तरह की समस्या होने पर व्हाट्सएप कमेंट जरूर करेंगे।